चलिए आप लोग निकालिए सभी किताब एनसीईआरटी का। कहाँ तक पढ़ाते हैं? नया चैप्टर चालू हुआ है ना, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 का पहला दूसरा बता दिए थे। हो गया है, बन गया ना। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7.1 का 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग सभी निकालिए। देखिए लिखा है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो फाइनली निकाल, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं तो दो शहरों के भी बीच की दूरी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो चलिए 2 बिंदु 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग सभी। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग मान लिया ए बिंदु का नियामक कितना है? 0, 0 है। बी बिंदु का नियामक कितना हो जाएगा? यह है कितना? 36 और 15 है। तो इनके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर दूरी ए बी बराबर निकालेंगे ना। तो दूरी ए बी बराबर हम सूत्र क्या लिखवाना है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों? यहाँ पर मान रख दीजिए। यहाँ पर मूल ये किसका बिंदु है बताइए? 0, 0 किसका होता है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से दूरी हम बताए थे क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर होता है। चलो तो हम x मान का मान रख लेते हैं इसी अनुसार 0 और x2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का मान हम 0 ले लेंगे और यहाँ पर इसका मान कितना है? 15 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 36 है ना, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो 0 में से 36 घटाइएगा तो 36 से आएगा माइनस में। आप फिर 36 का स्क्वायर करिएगा तो 1296 आएगा प्लस आप 0 में से 15 घटाइएगा तो 15 बचेगा। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 15 15 होता है 225 होता है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? बोलिए। तब जोड़ दीजिए 6, 5, 11 के 1 हो जाएगा, 9, 2, 11, 12 के 2 हासिल 1 होगा, 2 गुना 4 1 5 1 आया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, नहीं मिल जाएगा तो इसका क्या करें? गुणनफल कर देंगे। गुणनफल करना आता है तो चलिए 15 21 का 3 से कटाइएगा 5 0 7 मिलेगा, फिर 3 से कटाइएगा 1 6 9 हो जाएगा। आइए 169 किसका होता है? 13 का हो गया। यानी हमारा क्या मिला गुणनखंड में? 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 मिल गया। अब बताइए जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? तो जोड़ा को हम लोग क्या करते हैं? 1 निकाल लेते हैं, आगे निकलेगा 3, उसके बाद निकालेंगे किसका? 13 का। 13 कितना होता है? 139। ये जाके क्या हो गया? बीच के दूरी का 139 होता है। 39 नहीं होता है, 39 हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलिए आप लोग। आप चलिए 3 नंबर क्वेश्चन 1296 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर करिएगा ना। 36 का स्क्वायर 36 में 36 करिएगा ना तो 1296 आएगा। 36 का होता है 1296। अब 15 में से 0 में से 15 घटाइएगा तो 15 आएगा। 15 का ऑप्शन स्क्वायर का मतलब 15 गुणे 15 होता है। तो 15 गुणे 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 225 आएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना होगा? 15 से 30। आप देखिए इसका गुणनफल कर लीजिए। अगर डायरेक्ट तुम लोग आ रहा है इसका वर्गमूल तो डायरेक्ट वर्गमूल क्लियर हुआ? तो आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए संरेखी समझिए। संरेखी किसे कहते हैं? देखिए संरेखी का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक
बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित होती है तो उसे संरेखी मान लेते हैं। यहाँ पर बिंदु ए है, जब यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु सी है, तो तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर है। यानी अर्थात ऐसे कह सकते हैं दो या दो से अधिक ऐसे बिंदु है जिनसे एक रेखा खींची जा सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संरेखी करेंगे। संरेखी का मतलब होता है ऐसी तीन रेखाएं या दो से ऐसी रेखाएं जो एक ही रेखा पर स्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, संरेखी। तो संरेखी का ये संरेखी है कि नहीं इसे बताने के लिए AB का मान निकालिए और BC का मान निकालिए, ठीक। और उसके बाद AC का मान जोड़ देंगे, यानी AC जो होगा, AC में कौन टुकड़ा है, AB प्लस BC। अगर ये दोनों बराबर आ गया दोनों तरफ तो कहेंगे ये संरेखी बिंदु है, अगर नहीं आएगा तो कहेंगे संरेखी बिंदु नहीं। समझ में आया? देखिए माने तीन बिंदु ऐसे होने चाहिए, दो से या दो से अधिक, यानी तीन बिंदु या चार बिंदु हो सकता है, तो ऐसी बिंदु है दो या दो से अधिक जो एक ही रेखा पर स्थित हो। जब एक ही रेखा पर स्थित रहेगी और उसे हम कहेंगे संरेखी। तो संरेखी है या नहीं है इसे बताने के लिए AC का जो मान होगा AB और BC को जोड़ने के बराबर जब आएगा तो कहेंगे ये संरेखी है। अगर नहीं आएगा ये दोनों बराबर, AC का मान है, AB और BC का मान निकालो, दोनों को जोड़ दिए, इसका AC का अलग जोड़ दिए। अगर इन दोनों को जोड़ने पर हल करने पर अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आता है तो कहेंगे जो दिया गया बिंदु है संरेखी नहीं। समझ में आया? 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन पे मान लेते हैं, मान लिया बिंदु ए का नियामक कितना हो जाएगा, 1 माइनस, अरे 1 प्लस 2, 1 प्लस 5 है 1.5, 1 5 है। बी का नियामक कितना हो जाएगा, 2 3 है। सी का -2 और -11, -2 माइनस है। तो चलिए एक रेखा हम खींच लेते हैं। ये रेखा तीनों बिंदु से बना है, A B ये C। A का मान हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, 1 5 हो जाएगा, B का मान 2 3 हो जाएगा, इसका मान -2 -11, ठीक है बोलिए। अब हम पहले हम निकालेंगे बीच का दूरी AB, क्या निकालेंगे, दूरी AB। तो AB बराबर सूत्र हम जानते हैं, सूत्र नहीं लिखेंगे आप, ठीक ना। तो देखिए सूत्र क्या होगा, AB का निकालना हो तो x1 का मान हम कितना रखेंगे, 1, फिर माइनस देंगे, x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब कितना एक y1 का मान कितना रखेंगे, 5 माइनस 5। अब हल करिए इसको, तो 1 में से 2 तो घटेगा नहीं, -1 होगा, -1 का स्क्वायर इस तरह करेंगे तो कितना कौवा लिखेंगे, -1 गुणे -1 दो बार लिखेंगे ना, तो 1 माइनस तो खत्म हो जाता है, 1 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, गुणा भी नहीं आता है, प्लस अब देखें 5 में से 3 को घटाइएगा कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 में आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 कैसा आया, यानी यहाँ पर 2 घट कर आएगा ना, तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे दोनों लिखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब इससे जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिए आप लोग, 5 आएगा, 5 आएगा नहीं आएगा, ये हो गया AB का मान। अब हम दूरी किसका निकालेंगे, BC बराबर लिखेंगे। चलिए BC का मान ये ना, BC है, अब x1 का मान कितना लिखेंगे हम, 2, फिर माइनस देंगे, और फिर x2 क्या है, माइनस देंगे, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, +2 का स्क्वायर। समझ में, प्लस कैसे हुआ, यहाँ पर तो पहले से वो माइनस है, अब 2 जो है x2 जो है तो माइनस लेकर आएगा, जब माइनस लेकर आएगा वो पहले से माइनस है, वो फिर माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहाँ पर +2 का स्क्वायर। जहाँ पर देखिए आप लोग, अब देखिए y1 का मान कितना हो गया, कितना, 3 माइनस y2 फिर लेकर आएगा कितना, माइनस लेकर आएगा, तो यहाँ पर कितना रख देंगे, माइनस क्या हो गया, +11 का स्क्वायर। तो देखिए 2 दूना 4 होगा, आप फिर 4 का स्क्वायर इस तरह करेंगे
4 का स्क्वायर होगा और ये 11 3 14 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 16 हो जाएगा और ये 196 होता है 16 का। 6 गुना 12 के 2 9 1 10 10 1 11 के 1 1 कितना हो जाएगा 2 1 देखो 6 2 6 6 12 के 2 1 1 212। अब 212 के थोड़ा देखिए छोड़कर आ रहा है कि नहीं। 2 से कटेगा 1 0 6 होगा, फिर 2 से कटेगा 5 6 होगा, फिर 2 से कटेगा 28 होगा, फिर 2 से कटाइएगा, फिर 2 से कटाइएगा 7 का जोड़ा बन गया 2 गो, फिर 2 गो अंदर कौन रहेगा 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं कौ जो है 2 8 जो है जोड़ा बन गया। ये बोलिए जोड़ा पे एगो बाहर निकलता है ना, तो 2 कौ बाहर निकल गया 2 गो यहाँ एगो यहाँ से एगो यहाँ से 2 गुना 4 और रूट में कौन बचेगा 7 गुना, ये तो हो गया BC का मान, ये आया AB का मान। तो जगह तो है नहीं है, तब तक से आप लोग उतारिए इसे, आप लोग इसे उतारिए तो साइड में बता देते हैं। उतारिए तो उतर गया होगा। देखिए यहाँ तक तो बताते हैं, यहाँ पर हो गया ना, तो AB का भी मान निकालिए, BC का मान। अब किसका मान निकालने का रह गया, AC का मान निकालने का रह गया। अब AC निकालिए, देखिएगा AC 1 तो उतर गया होगा 2, अब इसे मिटा देते हैं। देखिए यहाँ से इसका स्टार्ट है, तो दूरी BC AB BC हो गया। अब कौन होगा बोलिए AC होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी AC। अब देखिए AC निकालना होगा, तो AC के लिए डायरेक्ट सूत्र बता x1 माइनस x2, तो x1 कौन होगा 1 माइनस x2 कितना होगा 2, तो ये माइनस क्या हो गया प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर x y1 कितना होगा 5 माइनस, फिर y2 कितना हो जाएगा माइनस क्या हो गया प्लस 11। देखिए यहाँ पर 3 2 कितना होगा 3 का स्क्वायर करेंगे 3 के 9 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए प्लस यहाँ पर 11 5 कितना होगा 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 गुणे 16 कितना हो जाएगा 256 होता है। 16 16 256, तो देखिए 256 के जोड़िए 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 5 1 6 265 हो जाएगा। 265 को अगर तोड़िएगा तो कितना देख लीजिए 2 गुणे 5 से 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट काटेंगे 50 25 नहीं कटेगा, नहीं हो पाएगा। तो लिखेंगे चूंकि AC बराबर होना चाहिए क्या AB प्लस BC होना चाहिए, तो AC का मान कितना है बोलिए 265 है, AB का मान देखिए यहाँ पर कितना है √5 है, और BC का मान 4√14 है। क्या ये कभी जुटेगा, ये दोनों जुटेगा तो बराबर हुआ नहीं ना, बराबर है। लिखेंगे ये दोनों बराबर है, दोनों तरफ का बाया पक्ष दाया पक्ष देखिए बराबर आया। अगर दोनों तरफ बराबर आता तो हम कहते दिया गया जो बिंदु है क्या है संरेखी है, बराबर तो नहीं आया। अतः हम लिख देंगे क्या, अतः हम क्या लिखेंगे दिया कट जाता तो वो बराबर हो जाता
कटने का नहीं, बराबर डूब जाता ना। ये अगर 65 है ना, 265 रूट में, यहाँ पर भी 265 रूट में आता ना, तो हम कहते संरेखित है। बीच वाले से नहीं मतलब नहीं है। इससे क्या मतलब, ये तो इक्वल टू नोट हो गया, हमारे बराबर है ही नहीं है। तो दिया गया बिंदु संरेखित नहीं है। संरेखित है, समझ में आ गया कि नहीं आया? अभी शुरुआती ही चैप्टर चालू करने से पहले ये क्या बोलते हैं प्रश्न तो हम क्या बताए थे, संरेखित किसको कहेंगे? संरेखित का मतलब भी जब AC का मान AB और BC के जोड़ने के बराबर आ जाए तो कहेंगे संरेखित है, अगर नहीं आता है तो कहेंगे संरेखित नहीं है। समझ में आया? तो उतार दीजिए, ये उतर गया, यहाँ तक तो हो गया होगा, नोट कर या इसको करें उतरिए से जल्दी उतरिए। नोट कर लिया आप लोग? आगे प्रश्न देखा जाए। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए आप लोग। हाँ, तुम लोग आ रहा है कि नहीं? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी 2 भुजा बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी 2 भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C। त्रिभुज की कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो और तीसरी बराबर न हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इसका मान दोनों को बराबर आ जाए तो कहेंगे हम यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज, या चाहे इस तरह कर आ जाए, कोई 2 भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए आपको। कोई 2 भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तो हम कहेंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं। समझ में आया क्या? तो पहले हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, इस तरह करके निकालेंगे ना, तो समझ में आ गया होगा। तो मान लेते हैं त्रिभुज के शीर्ष बिंदु A, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन सभी आप लोग देखिए। मान लिया त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः A बराबर कितना लिखेंगे? A बराबर देखो 5 - 2 है, 5 - 2 हो गया।
बी बराबर देखिए 6 4 है। सी बराबर बोलिए 7 माइनस 2 7 माइनस 2। तो चलते हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। अभी इसका नाम नहीं दिए हैं। ए बी या ऊपर से चलते हैं। ए यहाँ पर बी कर लेते हैं, यहाँ पर सी कर लेते हैं। तो ये बोलिए आप लोग। तो हमें सबसे पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। इन तीनों में से कोई दो को बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे जो दिया गया बिंदु है यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। अगर नहीं आएगा बराबर तो कहेंगे यह दिया गया जो बिंदु है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तो भुजा हम कौन निकालेंगे? भुजा हम निकालते हैं ए बी वाला सूत्र लगाएंगे। तो ए बी वाला सूत्र क्या मिलेगा? ए बी न है तो x1 माइनस x2 यानी हम लिखेंगे 5 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। y1 माइनस y2 तो माइनस 2 है, यहाँ पर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, 6 में से 5 घटाइएगा तो क्या मिलेगा? माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस रहेगा 4 2 6 का। आप बताइए आप लोग, यहाँ पर तो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। माइनस का हो जाता है, स्क्वायर में प्लस हो जाता है। तो बताइए कितना आ गया? 37। अब हम भुजा कौन सा निकालने जा रहे हैं? भुजा निकालेंगे BC निकालते हैं। तो BC देखिए, BC का सूत्र हम लगाएंगे, दूरी वाला सूत्र x1 माइनस x2 तो 6 माइनस 7 हो जाएगा। 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस फिर माइनस का हो गया प्लस 2 का। क्या प्लस कहाँ लिख रहे हैं? तो देखिए ये तो माइनस पहले से हो रहता है, आइए भी ये माइनस तो ये भी माइनस, आइए यहाँ का माइनस, दोनों मिलकर क्या हो गया? प्लस। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटने पर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का स्क्वायर का लिखेंगे हम, ये जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया बोलिए? कितना? 37। समझ में गया? अब आगे करते हैं। अब कौन सा निकालना रहा गया? हम बोलिए हमें AC निकालने का रह गया। भुजा लिखेंगे AC बराबर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर AC AC ये 5 माइनस कितना लिखेंगे? 7। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2 है, ये भी माइनस है। तो बताइए यहाँ पर माइनस 2 फिर माइनस, यहाँ पर तो माइनस ये अपना माइनस लेके जाएगा, वहाँ पर तो क्या बनेंगे? प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस में कितना लिखेंगे? 2। अब बताइए आप लोग, तो 5 में से 2 तो घटे, 7 तो घटेगा नहीं, तो माइनस 2 आएगा। तो बताइए माइनस 2 का इस तरह स्क्वायर कर देंगे, ये माइनस प्लस में, ये क्या है? माइनस प्लस में। तो माइनस प्लस घट कर क्या होगा? 0 होगा नहीं होगा? बोलिए। ये माइनस 2 है, यहाँ पर क्या है? माइनस 2, ये प्लस 2 का तो घट कर क्या होगा? 0। ये बताइए 2 गुना 4 और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो लिखेंगे ना, चूंकि समबाहु त्रिभुज होने की शर्त क्या होता है? क्या है? AB कौन कौन बराबर है? देखिए AB और BC, AB बराबर BC। भुजा AB बराबर BC है, अतः दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। समझ गया? दिया गया जो बिंदु है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है। समझ गया? कब? जब दो को भुजा आपस में बराबर हो जाए, भुजा AB और BC आपस में क्या हो गया? यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है और उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए उतारिए अब लोग।
दिक्कत है बताइए आप लोग, इसमें डाउट है किसी को? दोनों में किसी को? तो उठाइए। अगर डाउट होगा तो वीडियो बार बार भगा कर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उतर गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद हो रहा है साइंस, सोलर साइंस आप लोग याद कर रहे हैं? बोलो जी, देखो याद करो, परीक्षा ज़्यादा दिन नहीं है, नहीं याद होने पर समझ लीजिए क्या परिणाम हो सकता है। डेली का डेली 2-2 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन याद कीजिए रूटीन के अनुसार अपना। तो 5 नंबर को देखिए, प्रश्न 5 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C, D पर बैठे, दिख रहे हैं चित्र? जैसा कि देखिए आकृति आप लोग किताब में देखिए, सभी लोग अपने अपने किताब में देखे, लिखा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए, जैसा कि दर्शाया गया आकृति में देख लीजिए। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कौन आती है? चंपा, एक चमेली आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही बोल रही है। यानी ये हुआ कि चंपा है, एक चमेली है, तो चंपा किससे बोलती है? चमेली से बोलती है क्या
क्या जो सजाया गया है, जो लड़का बैठा है ABCD में, क्या ये वर्ग नहीं है? तो चंपा कहती नहीं, ये वर्ग नहीं है। तो चंपा की बात सही है कि चमेली की बात सही है? इसके लिए हम लोग इसका चित्र के माध्यम से जब हम सिद्ध करेंगे ये वर्ग है कि आयत है, तो वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन, पहले इसे समझ लीजिए। ये वर्ग हो गया, क्या है? वर्ग। और ये है आयत। तो वर्ग में अगर सभी भुजा आपस में बराबर हो जाए और विकर्ण सभी आपस में बराबर हो जाए तो कहेंगे ये वर्ग है। आयत में चलिए, आमने सामने की भुजा जब बराबर हो जाए और विकर्ण आपस में बराबर हो जाए तो हम कहेंगे यह आयत है। समझ में आ रहा? एक बार वर्ग कब कहेंगे? जब सभी भुजा आपस में बराबर हो और विकर्ण आपस में बराबर हो तो उसे हम वर्ग कहेंगे। आयत में क्या होता है? जस्ट इसका थोड़ा सा अंतर आता है। आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर। अब विकर्ण आपस में क्या रहे? बराबर रहे तो हम कहेंगे क्या? आयत है। अब चलिए एक और होता है, अगर सभी भुजा आपस में बराबर हो गया, सभी भुजा आपस में बराबर हो गया, अब विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो उसे कहेंगे सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज भी बोलेंगे उसे। तो जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो जाए, विकर्ण बराबर नहीं तो सम चतुर्भुज। आज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए, अब विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज बनेंगे। समझ में आया? तीन कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। वर्ग का कंडीशन क्या होता है? सभी भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। वर्ग का कंडीशन क्या होता है? आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, विकर्ण आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। तो उसे क्या कहेंगे? आयत। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का मतलब ऐसा होता है, सम चतुर्भुज ऐसा, इसे भी समझ लीजिए। और समांतर चतुर्भुज जस्ट जिसमें सभी भुजा आपस में क्या रहेगी? बराबर रहेगी। और इसमें सभी भुजा आपस में बराबर नहीं, बराबर है। इसमें देखिए विकर्ण का मान देखिए, ये विकर्ण देखिए, कभी बराबर है, इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण देखिए, इसका विकर्ण देखिए, क्या बराबर है? नहीं। तो इसे बोलेंगे सम चतुर्भुज। कब? जब सम मतलब बराबर, सभी भुजा आपस में बराबर हो जाए, विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या हुआ? सम चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज। समझ में आया? तो कंडीशन लिखवा दे, हो जाएगा इसी कंडीशन। एक बार समझ आए, वर्ग के कंडीशन क्या होता है? सभी भुजा आपस में बराबर, विकर्ण अपवर्ग, वर्ग कहलाएगा। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए, तो वो कहलाएगा आयत। सम चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने के लिए भुजा नहीं, सभी भुजा आपस में बराबर हो जाए, विकर्ण बराबर नहीं है तो सम चतुर्भुज होगा। जस्ट इसका देखिए, समांतर में आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब विकर्ण बराबर नहीं है तो जान लीजिए वो समांतर चतुर्भुज। ये कंडीशन है। अगर ये चारों कंडीशन आपको याद है तो 6 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। तो समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम चित्र ही बना देते हैं। देखिएगा चित्र, यहाँ पर हम चित्र बना रहे हैं। ये मूल बिंदु होता है, ये कल बताया था ना। इसे कौन सा रेखा कहते हैं? बताओ तो शिवानी, इसे कौन सा रेखा कहते हैं? ऐसे क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। चलिए हम एक ले लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7। यहाँ पर होगा एक प्लस चलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना तक है? 10 तक। 10 तक है तो 10 तक चला जाएगा। चल देखते हैं, 8, 9 तक ले लेते हैं। क्या है जहाँ इसमें कितना है? 10 तक। इसे 10 तक पूरा कर लेते हैं। चल लेते हैं तो 8 होगा, 9 होगा। देखिए पहला जो लड़का, ये जो लड़का है इसके मिलान से बना है 4 के और 3 के मिलान से बना है। तो 4 के मिलान यहाँ से जाएगा, इसे देख रहे हैं ना। और 3 का मिलान होगा ऐसे।
हो गया। तो ये बिंदु हो गया। 4 3 नहीं है, 6 है सर, देखिए 6 है। तुम वहाँ पर मत देखो, यहाँ पर ए का ये बिंदु ए हो गया, हो गया। अब इसे मिटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, सही है। चलो कर देते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद बी है, बी जो है 7 और 6 का, तो 7 यहाँ से आएगा, ऐसे सीधे जाएगा ना, 7 ऐसे सीधा जाएगा, जाके रुकेगा कहाँ, 6 के सामने। तो 6 भी 6 के सामने इसे रुकेगा, के सामने यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए सी बिंदु जो है 4 और 9 के सामने है, तो 4 के सामने जाता है, ये कहाँ जाकर रुकेगा, 9 के सामने रुकेगा। ये बिंदु कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। डी जो बिंदु है 1 और 6 के बीच का, 1 और 6 यहाँ पर है, 1 और 6 के बीच बिंदु है, समझ में आ रहा। अब इसे मिला देंगे, इस तरह से मिलाइए इसे, बन गया, बढ़िया नहीं बना है जी। तक सही बोलिए। तो अब हमें बताना है ए का बिंदु का, एक का निशान क्या मिलेगा। तो पहले हम x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का लिखते हैं। x का मान कितना है 3 और y का बोलिए 4। b देखिए x का कितना है 6, y का देखिए कितना है 7, निशान हो गया। c का देखिए x का कितना है 9 है और y का देखिए 4। d का बताइए x का 6 और y का हो गया। तो बिंदु लिख लेंगे, बिंदु सिर्फ बिंदु क्रमशः कितना हो जाएगा, चतुर्भुज का। कौन नंबर क्वेश्चन है, 5 है, 5 लिखिए। चतुर्भुज के बिंदु क्रमशः ए बराबर, ए नामक कितना है 3 4 लिख लेंगे। डी का बताइए, डी का कितना है 6 7 है। सी का देखिए 9 4 है। डी का देखिए 6 1 है। तो बारी बारी से पहले हम भुजा निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। उसके बाद विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण देखे ना, विकर्ण विकर्ण इसका देखें, देखो विकर्ण मिला देते हैं, क्या कहलाएगा, विकर्ण निकालेंगे। भुजा भी निकालेंगे, विकर्ण भी निकालेंगे। अगर सभी भुजा बराबर हो गया, विकर्ण बराबर हो गया, तो कहेंगे उसे वर्ग। अगर नहीं बराबर हुआ तो कहेंगे वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब चंपा का जो बात होगा सत्य होगा, चमेली के बाद क्या हो जाएगा झूठा। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, ए बी भुजा ए बी निकालते हैं। तो ए बी भुजा बराबर हम सूत्र लगाएंगे, ए बी यहाँ पर है ना, तो 3 में से 6 घटाएंगे, 3 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 माइनस 7 करेंगे तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा हम शॉर्ट में करेंगे, सही है। तो 3 में से 6 तो घटेंगे, 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर बोलिएगा 9 आएगा 9। यहाँ पर बताइए 7 में से 4 घटाइएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ये भी कितना होगा, 18 होगा। तो 9 का तोड़ेंगे इसे, 3 रूट रहने दीजिए 18, क्या आगे बढ़ते हैं। भुजा अब निकालते हैं BC। चलिए BC का 6 माइनस 9 लिखेंगे, रुक जाइए, 6 माइनस 9 का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर होगा। कितना 7 माइनस 4, ठीक है, 7 माइनस 4 है।
अब बचे यहाँ पर भी तो 9 3 बचेगा, बोलिए यस सर। 3 के 9 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 आएगा। सर आप स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9। 9। ये भी कितना मिल गया? 18 मिल गया। यहाँ पे देखिए आप लोग, समझ में आ रहा ना? बोलिए। यस सर। अब देखिए, अब हमारा BC निकल गया। अब CD निकालेंगे। तो CD निकाल रहे हैं, भुजा CD। भुजा CD बराबर क्या लिखेंगे? 9 माइनस 6। तो लिखेंगे यहाँ पर 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए ये घटकर कितना होगा? 3 3 के 9 हो जाएगा। ये भी घटकर कितना होगा? 3 3 के 9। कितना आएगा इसका मान? 18। रूट में कितना आया? 18। अब रह गया कौन सा भुजा निकालने के लिए? भुजा कौन है? बोलिए। AC। तो AC कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो 3 माइनस कितना लिखेंगे? सर उधर है। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 3 माइनस 9 लिख सकते हैं। तो 3 माइनस बोलिए 9 का स्क्वायर। 4 माइनस 4। 4 माइनस 4 का। सही है, बोलिए। यस सर। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है? 3 कैसे हो जाएगा? 6 ना होगा जी। सर कौन सी चीज होगा? 3 ही आएगा घर पर। 9 में से 3 घटाइएगा। हाँ हाँ 6 6 के 36 होगा। कौन सा भुजा था ये? भुजा का नाम लिख दिया जाए। भुजा ये कौन सा निकाले थे? CD ये 9 6, ये CD, ये भुजा है। सर AC है। पागल है, पहले कौन भुजा निकालेगा? AD नहीं निकालेगा। सर काफी तो AC का लिखे हैं मान, देखिए। चलो देखो यहाँ पर भुजा निकालेंगे AC। अब AC आएगा तुम लोग का कि AD आएगा भुजा? बोलो। AC का फैसिलिटी हम AC भी निकाल देंगे। चलो देखो यहाँ भुजा हम ले रहे AD ले रहे AD। हम यहाँ से ले रहे थे, करेंगे यहाँ से। सर हम बोले, आप ही ने बोले। हम यहाँ से ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? यहाँ से बोलो तो। फिर लोग यहाँ पर है। चलो देखो यहाँ, चाहे यहाँ से लो चाहे तुम यहाँ से लो, बात क्या रहेगा? बराबर है। तो AD 3 माइनस कितना लिखेंगे? 6। तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 4 माइनस 1 का हो जाएगा। 4 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर घटकर कितना होगा? 3। तो 3 के 9। ये भी घटकर होगा 3। 4 में से घटेगा 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया? ये तो भुजा निकाली, सब 18 आ गया ना। अब हम कौन सा निकालेंगे? देखिए हम विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण। अब विकर्ण कौन सा निकालेंगे? विकर्ण पर हम निकाल रहे हैं AC हो गया। विकर्ण कौन होगा? AC। तो AC बराबर निकालेंगे। AC बराबर क्या देखें? 3 माइनस कितना लिखेंगे? 9। तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अब किसका? 4 माइनस 4। 4 माइनस 4 ये तो 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो गया, इसका तो वैल्यू खत्म। अब बताइए 9 में से 3 घटाइएगा तो 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। अब विकर्ण निकालिए। कौन विकर्ण निकलेगा? BD निकलेगा। BD देखिएगा बोर्ड से सब। BD कौन हो गया? यहाँ से यहाँ तक BD हो गया। तो 6 में से 6 घटाइएगा तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर। अब 7 में से 1 घटाइएगा, 7 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 6 में से 6 घटेगा तो 0। तो बताइए कितना बचेगा? 7 में से 1 घटाएगा 6, 36 का वर्गमूल 6। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी भुजा भी आपस में क्या है? बराबर है। अब दोनों विकर्ण भी आपस में क्या है? बराबर। तो जब सभी भुजा भी बराबर हो गया, विकर्ण भी बराबर हो गया, तो उस आकृति को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो दिया गया जो बिंदु है क्या? वो वर्ग का शीर्ष बिंदु है। अतः चंपा का बात क्या है? सत्य। समझ में आया? तो जगत तो है नहीं कि हम लिखे, ऐसा करते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। देखेंगे चूंकि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है तथा लिखेगा विकर्ण
विकर्ण क्या है AC, इस सबका भुजा कितना के बराबर है, √18। तो AC है ना, तो AC बराबर क्या है BD, BD कितना है 6। तो देखिए भुजा आपस में बराबर कब आया, √18 में। विकर्ण दोनों क्या है, बराबर है। अतः हम लिखेंगे, अतः दिया गया जो बिंदु है वो, अतः ये ABCD क्या है, आयत। नहीं वर्ण होगा, लिख देंगे। अतः कभी लिख लोगे तुम लोग, देखिए हम अतः दिया गया, ऐसा मत लिखो, अतः लिखो ABCD एक वर्ग है, इसलिए चंपा का बात सत्य है। समझ में आया, बोलो क्या दिक्कत है। हाँ क्या बात है, चलिए बोलो क्या बात है, बोलो। चंपा से मेरी बात, हाँ हाँ उसमें नहीं होते हैं। हाँ, किस पर असर है बोलो, बोलो जी तुम किस पर असर है, चंपा चमेली पर कि वर्ग पर, आकृति पर। हाँ सर उस पर हंसी नहीं है, बताएगा तुमसे। तो आखिर कुछ तो वजह होगा किस बात पर हंस रही है, बोलो। इस समझ में नहीं आ रहा है, इस पर हंस रही नहीं ना। सर समझ में आ रहा। हाँ तो क्या समस्या है बताओ, समस्या बताएगी तब ना हल होगा उसका। तुम समस्या बता ही नहीं दिया, हल कहाँ से होगा। देखिए पहले यहाँ से उतारिएगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये, अंत में जाकर वो उतार क्या इसी। चलो उतार जात मत निकालो, फिगर बिताना पड़ेगा। फिगर भी किताब में दिया हुआ है, अगर उतारना चाहती हो तो उतार भी सकती हो, तुम्हारी मर्जी का है। तो एक बार और समझा देते हैं, देख लीजिए आप लोग एक बार और। A का मान सब, A का नियामक, B का नियामक, C का नियामक, D का नियामक सब हम लिख लिए। पहले हम भुजा निकालते हैं AB का निकालेंगे, 3 - 9 हो जाएगा, 4 - 7 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा। इसके बाद निकालेंगे BC, तो BC निकालेंगे तो क्या होगा, 6 - 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर घटकर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी घटकर आएगा 3 का स्क्वायर 9 कितना हो गया 18। अब हम CD देखते हैं, तो CD कितना है, CD देखिए यहाँ पर CD 9 - 6 लिखेंगे, प्लस 4 - 1, यहाँ पर घटकर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। यहाँ पर घटा देंगे, 4 में से 1 हटाइएगा तो कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 कितना हो गया 18। अब निकालना है AD यहाँ पर है, चाहे AD यहाँ से लिखेगा तो 3 - 6 लिखेंगे, 3 - 6 हो गया। यहाँ से भी 4 - 1 से 4 - 1 हो जाएगा। अब बताइए 3 में से 6 तो घटेगा नहीं, घटा दीजिए उल्टा, तो 6 में से 3 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, -3 होता है। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, 3 के 9, यहाँ पर भी घर कर आएगा 3 के 9 कितना हो गया 18। अब रह गया विकर्ण निकालने वाला, तो विकर्ण देखिए निकालिए, यहाँ से AC निकालते हैं। विकर्ण AC बराबर 3 माइनस कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे, प्लस 4 - 4, तो ये 4 घटकर क्या हो गया 0 हो गया। तो 3 में से 9 घटेगा नहीं, 6 आएगा। 9 में से 3 घटाइएगा तो -6 होगा, अब -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 का वर्गमूल 6। अब विकर्ण देखिए यहाँ से, तो विकर्ण BD निकालेंगे ना, तो BD बराबर 6 - 6 हो जाएगा, प्लस 7 - 1 हो जाएगा। ये तो घट करता हो गया 0, ये 7 बचा, 7 में से 1 घटेगा 6 का स्क्वायर 36 का ये 6। तो यहाँ पर हम देख रहे सभी भुजा निकाले तो सभी भुजा का मान कितना आया, भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD का मान कितना आया, यानी सब भुजा क्या हो गया बराबर हो गया। विकर्ण देख रहे हैं तो विकर्ण AC और BD भी आपस में बराबर, इन दोनों का भी मान कितना है 6 है। तो विकर्ण और भुज आपस में क्या है बराबर है, तो ABCD क्या है वर्ग है। जब ABCD एक वर्ग है तो इसलिए चंपा का बात क्या है, चंपे की बात है। चंपा तुम्हारा नाम है क्या, हाँ डबल नाम नहीं होता है किसी का, वीडियो चल रहा है मत बोलिए।
तो चलो सब भी देखिए। पूरा दुनिया को तबाह कर दिया तो नहीं है। सबसे शक्तिशाली मानता था कौन? विश्व का शक्तिशाली देश कौन था? अमेरिका। अमेरिका में तो बाढ़ आ गया। कुदरत के आगे सबका शक्ति क्या है? बेकार है। इसलिए कुदरत का कभी चुनौती नहीं देना चाहिए प्रकृति को। थोड़ा सा उनका हवा चला तो इतना तबाह होगा। बताओ अगर पूरा हवा छोड़ देंगे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। डेढ़ घंटा पढ़ाएंगे। बताओ तो एक्स अक्ष का बिंदु क्या होता है? कौन बताइए? एक्स अक्ष का बिंदु क्या होता है? एक्स अक्ष का बिंदु निर्देशांक। निर्देशांक 0 होता है। दोनों क्यों होता है? निर्देशांक बोलो चाहे बिंदु बोलो, क्या होता है? एक्स अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक अभी बताया है। सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सवाल भी इस पर बनता है। लोग की याद तो है नहीं। एक्स अक्ष का निर्देशांक अर्थात बिंदु एक्स 0 नहीं होता है और वाई का क्या हो जाएगा? 0 वाई। याद रखो, नहीं तो एक भी सवाल नहीं बनेगा। फेसबुक पर जानते हो क्या लिखा था? पुलिस वाला बोल रहा था उससे क्या सबसे सुन ले। ये लिखा बोल रहा था पुलिस वाला, तोड़ देंगे कोना कोना लेकिन होने नहीं देंगे कोरोना। लेकिन अच्छा होने नहीं। पुलिस अपने लिए थोड़ी मारता है, अपने जान को जोखिम में डालकर हम लोग को रक्षा करता है। बताओ, फिर भी उन लोग को हम लोग क्या करते हैं? सम्मान नहीं देते हैं। छह नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग सभी। 6 नंबर में क्या लिखा है? लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो प्रकार कब बताएंगे?
तो 6 नंबर में क्या बोल रहा था कि बताना है आपको कौन सा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज होने के लिए कब कंडीशन बनता है, तो वर्ग कब होगा, आयत कब होगा, वर्ग समचतुर्भुज कब होगा, समांतर कब होगा, जिसके सभी भुजा सभी विकर्ण बराबर, तो वर्ग आमने सामने की भुजा विकर्ण सभी बराबर, तो आयत सभी भुजा आपस में बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं, तो वो समचतुर्भुज। आमने सामने की भुजा बराबर विकर्ण नहीं बराबर, तो समांतर चतुर्भुज। तो देखिए 6 का पहला नंबर आप लोग 6 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, -1 -1 0 -1 -2 है -3 0। मान लिया चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः क्या हो जाएगा, शीर्ष बिंदु क्रमशः ए बराबर ए नियामक कितना हो जाएगा, -1 -2। बी का नियामक का चिन्ह इस तरह होता है, कितना हो जाएगा 1 0। सी नियामक कितना हो जाएगा, -1 2 हो जाएगा। डी का नियामक -3 0। तो पहले हम भुजा निकालेंगे ना, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, उसके बाद विकर्ण ए सी, विकर्ण कौन बनता है, ए सी तो और बी डी विकर्ण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहले हम लोग चेक करें सभी। तो भुजा निकालते हैं कौन सा, पहले भुजा निकाले, ए बी निकालते हैं, ए बी से चालू करते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -2 -0 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर आप लोग ये भी माइनस है, माइनस क्या होता है प्लस, तो एक कितना हो गया 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4 मिलेगा कि नहीं। माइनस जब भी -2 का ऐसे स्क्वायर होगा ना तो माइनस का वैल्यू खत्म, माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 2 दूना 4 हो जाएगा। ये 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही बचेगा, -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ तक सही है, बोलिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ अब हम निकालेंगे कौन सा भुजा BC निकालेंगे, BC 1 -1 में लिखेंगे, तो रूट में देखिए 1 सही है, बोलिए माइनस, और फिर ये माइनस, पहले से वो माइनस था, ये माइनस जाएगा यहाँ पर, तो माइनस क्या हो गया +1 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 0 में से 2 घटेगा ना, तो 0 - 2 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 2 दूना ये भी 4, 1 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 0 में से 2 नहीं घटेगा तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो कितना हो गया √8 हो जाएगा। अब भुजा कौन सा निकालेंगे, भुजा CD निकालेंगे। तो भुजा CD निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CD यहाँ पर -1 तो देखिए -1 तो रहेगा, माइनस ये माइनस क्या हो गया +3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर हो गया, समझ में आ रहा है ना प्लस। आप देखिए 2 में से कितना घटेगा 0, तो 2 - 0 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बोले। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये घटकर कितना होगा 2, तो 2 दूना 4, ये भी 2 दूना 4, कितना हो जाएगा √। अब देखिए भुजा, अब भुजा कौन सा निकालेंगे, AD ना बनेगा भुजा। अरे चतुर्भुज के बाद नहीं बनता इस तरह से, चतुर्भुज होता है कि A B C D, AB CD AB BC CD हो जाएगा, और उसके बाद AB हो जाएगा। चलिए हम देखें, तो AD हो जाएगा बोले, तो AD हो गया। अब देखिए AD निकालेंगे, तो AD के निकालने के लिए क्या करेंगे, AD कहाँ पर है, AD यहाँ पर है,
ए का मान कितना है -1 हो जाएगा। ये माइनस का हो गया प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना है -2, यहाँ पर कितना है -0 का स्क्वायर हो जाएगा बोलिए। आप इसको हल कीजिएगा तो ये माइनस ये प्लस तो घटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 दूना 4। यहाँ पर देखिए 2 दूना कितना होगा कितना हो गया। तो भुजा सबके बराबर आ गया, तो अभी नहीं बता सकते हैं कि ये वर्ग है कि क्या है, जब तक विकर्ण ही फैसला करेगा कि ये वर्ग है कि क्या है। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ तक कितना हो गया 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो भुजा तुम अब क्या निकालने का रह गया विकर्ण ना, तो विकर्ण कौन बनता है देखिए, तो विकर्ण इसमें बनेगा AC। तो AC यहाँ से लीजिए AC, यहाँ पर आएगा AC, देखिए बहुत देखिए AC। तो A का मान हम कितना लिखेंगे विकर्ण AC बराबर लिखेंगे ना बोलिए -1, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर -2 ये -2 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का होता है प्लस, तो 2 दूना कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल क्या मिलेगा। आगे देखिए विकर्ण, अब विकर्ण कौन सा होगा बोलिए। विकर्ण AC तो हो गया, अब मिलेगा BD मिलेगा। तो BD देखिए कौन सा बनेगा, BD ये ना बनेगा। तो माइनस कितना लिखेंगे बोलिए आप लोग -1 ना और 1 माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस 3 हो जाएगा बोलिए। आगे देखिए आप लोग, तो अब बोलिए 0 माइनस का चिन्ह देंगे, ये भी 0 है, तो 0 का तो स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो यहाँ पर 3 कितना हो गया 4, ये 0 का तो वैल्यू खत्म, तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 1 4 होगा, 4 चौका 16, 16 का मिलेगा 4। तो हम बता सकते हैं कौन सा वर्ग है, सभी भुजा आपस में बराबर हो गया। अब विकर्ण की सभी बराबर है तो क्या कहेंगे तो वर्ग है। तो लिखेंगे क्योंकि सभी भुजा बराबर है तथा विकर्ण का मान देखिए यहाँ पर विकर्ण का मान भी वापस आपस में बराबर है। अतः दिया गया बिंदु, अतः यह एक वर्ग का बिंदु है, अतः यह वर्ग है। जो कारण भी इसमें हो गया, क्या है वर्ग है बता दें। सभी भुजा आपस में क्या है बराबर भी है, विकर्ण के मान भी क्या आपस में बराबर है, इसलिए यह क्या है वर्ग है। जो हम हिंदी में लिखे हैं इसको मैथ की भाषा में कैसे लिख सकते हैं, कैसे ए भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर √8 देंगे, और क्या लिखेंगे विकर्ण AC बराबर BD, अतः यह एक वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हिंदी में लिखे चाहे मैथ की भाषा में लिखे, दोनों से समझ में आ गया। तो इस तरह से पूरा 3 2 का कब है इसमें सवाल देखिए।